नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सौवसाहुनं ऐसो पंचनमोकारो सौवपावपणाशनं मंगलानं च सौविशं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईविस इंडोनेशिया सेंटर के मुद्रा मेडिटेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य मानतुंग स्वामी की जय, रत्न मंडित संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज की जय। अब तक जितने भी हमने मुद्राएं ली है, क्या उसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, समस्या है किस प्रकार से करनी है? क्योंकि आज से जो हम मुद्राएं ले रहे हैं, तो अब तक जो हमने मुद्राएं ली थी, हमने दोनों हाथों से मुद्राएं की थी कि दोनों हाथों से अलग अलग, दोनों हाथों को अलग अलग करके हमने मुद्राएं की थी। पर आज से हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम दोनों हाथों को मिलाकर, दोनों हाथों को एक साथ मिलाकर किस प्रकार से हम मुद्रा करनी है। ये मुद्रा, आज की जो मुद्रा है, हमने वात पित्त कफ, हमने पित्त शामक मुद्रा ली, हमने वात शामक मुद्रा ली, हमने कफ शामक मुद्रा ली। उसके बाद हमने जो कल ली थी वो पित्त और वात शामक मुद्रा थी। जो कल हमने जो मुद्रा ली थी वो कौन सी मुद्रा थी? पित्त और वात शामक। वो किस तरह से करनी थी कि तर्जनी को अंगूठे के नीचे लगाना है और अंगूठे को कनिष्ठा के नीचे लगाना है, पित्त और वात शामक। और आज जो हम ले रहे हैं, तीनों दोषों को दूर किस तरह से किया जाए, यानी वात, पित्त और कफ। पहले हमने पित्त शामक ली। अगर सिर्फ आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो कौन सी मुद्रा करनी चाहिए? उसके बाद हमने कफ शामक मुद्रा ली। उसमें हमने ली रुक्ष सूर्य मुद्रा और अपान वायु मुद्रा, कफ शामक मुद्रा। उसके बाद हमने वात शामक, पित्त शामक और कफ शामक, ये तीनों मुद्राएं हमने ली। फिर वात और पित्त शामक मुद्रा। और आज हम ले रहे हैं सुरभि मुद्रा, जिसे सुरभि मुद्रा कहते हैं। वात, पित्त और कफ, तीनों दोष, अगर तीनों आपके शरीर में इम्बैलेंस है तो उसे किस तरह से आप आपके शरीर में संतुलित कर सकते हैं, इसके लिए। पर सबसे पहले, अगर हमारी जो पहले की जो इतनी भी मुद्राएं हुई है उसमें किसी को भी कोई भी समस्या है करने में, तो उसे एक बार हम रिकॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रथम हमने जो ली थी नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा हमने ली थी कि हाँ, शांति प्रदान करती है। नमस्कार, जब भी हम नमन करते हैं तो हमारे मन में करुणा, प्यार, आदर, दया, ये भाव निर्माण होते हैं। ये मुद्रा आपके गुस्से को भी शांत करती है। उसके बाद हमने ली थी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा यानी आपकी श्वसन नलिका, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करती है आपके शरीर में, और कफ विकार को दूर करती है, कफ विकार को दूर करती है। तो प्राण मुद्रा कैसे करते हैं? कनिष्ठा और अनामिका, अंगूठे के टिप पर आपको ज्वाइन करनी है, कनिष्ठा और अनामिका, इस प्रकार से। और दोनों जो उंगलियां हैं वो सीधी रखनी है, ये प्राण मुद्रा। उसके बाद हमने ली थी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जिसने लिखा है वो देख लीजिएगा। ज्ञान मुद्रा किस तरीके से करनी है? तर्जनी को अंगूठे के छोर पर, टिप पर आपको ज्वाइन करना है। ये है ज्ञान मुद्रा। किसी का भी माइक ऑन हो रहा है तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। ज्ञान मुद्रा। उसके बाद हमने जो तत्व हमने देखा था कि हमारे पांचों उंगलियों में पंच तत्व है। अंगूठा अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व। तो उसके बाद हर एक तत्व को किस तरह से संतुलित किया जाए, 5 तत्वों को किस प्रकार से शरीर में संतुलित करना है, इसके लिए हमने मुद्रा देखी। तो उसके स्टार्टिंग में हमने शुरुआत की थी आकाश मुद्रा से। आकाश मुद्रा यानी मध्यमा, आपका मिडल फिंगर, मध्यमा को अंगूठे के छोर पर लगाना है, मध्यमा को अंगूठे के
छोर पर आपको ज्वाइन करना है। यह है आकाश मुद्रा। ज्ञान मुद्रा कंसंट्रेशन के लिए, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए। और आकाश मुद्रा यानी आपको ब्रेन संबंधी कोई भी समस्या है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने के लिए। और शरीर में आकाश, इस मुद्रा के माध्यम से क्या होता है कि दोनों तत्व शरीर में बैलेंस होते हैं, संतुलित होते हैं। उसके बाद हमने ली थी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा यानी अनामिका को अंगूठे के छोर पर ज्वाइन करना है, टिप पर आपको ज्वाइन करना है। पृथ्वी मुद्रा यानी शरीर में जो कुछ भी सॉलिड फॉर्म में है, आपके जो बोन्स है, मसल्स है, जो कुछ भी सॉलिड फॉर्म में है, उसे बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए और उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, उनको पुष्ट करने के लिए, आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए, स्नायु को मजबूत करने के लिए ये मुद्रा है। इसे कहते हैं पृथ्वी मुद्रा, जो अनामिका और अंगूठा दोनों को एक दूसरे के ऊपर आपको इस प्रकार से ज्वाइन करना है। उसके बाद जल या वरुण मुद्रा जिसे कहते हैं, यानी अगर शरीर में पानी की कमी हुई है, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम्स है, या पित्त बढ़ गया है, बहुत ज्यादा एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसे कम करने के लिए आपको है कनिष्ठा, और उसके बाद कनिष्ठा को जोड़ना है अंगूठे के साथ। कनिष्ठा को अंगूठे के साथ यानी जल तत्व को अग्नि तत्व के साथ जोड़ना है, और जल और अग्नि दोनों बैलेंस, तीनों उंगलियां आपकी स्ट्रेट रहेंगी। तो ये मुद्रा है। उसके बाद है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा यानी तर्जनी को अंगूठे के निचले, अभी क्या हमने किया कि बैलेंस किए, अभी तक हमने क्या किया कि दोनों जो तत्व थे वो बैलेंस किए। पर अगर आपके शरीर में अगर अनावश्यक तत्व बढ़ गया है, यानी अगर वायु तत्व आपके शरीर में बढ़ गया है, तो उसे कम किस तरह से करना है? तो कम करना है तो अंगूठे के नीचे आपको इस प्रकार से उसको लगाना है। तो वायु मुद्रा यानी तर्जनी को अंगूठे के निचले भाग में ज्वाइन करना है, और अंगूठा उसके ऊपर आपको इस प्रकार से रखना है। तो ये इस मुद्रा के माध्यम से जो भी अतिरिक्त वायु आपके शरीर में बढ़ गया है, वात विकार अगर शरीर में बढ़ गए हैं, तो उसे संतुलित करता है। इससे स्पॉन्डिलाइटिस या कमर दर्द, पीठ का दर्द, जहां भी आपके शरीर में जॉइंट्स है, वहां पे अतिरिक्त वायु अगर जमा हुई है, उसे दूर करने के लिए, उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। तो ये है वायु मुद्रा। उसके बाद हमने ली थी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा यानी मध्यमा, मध्यमा को अंगूठे के निचले छोर पर ज्वाइन करना है। यानी अतिरिक्त अगर शरीर में आकाश तत्व बढ़ गया है, अतिरिक्त आकाश तत्व बढ़ने की वजह से जो समस्या निर्माण हुई है, बहुत ज्यादा जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, विचार करते हैं, उनके शरीर में अतिरिक्त आकाश तत्व अगर बढ़ गया है, तो उसे दूर करने के लिए, या फिर आप हमेशा विचारों में रहते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते किसी चीज में, तो उसे दूर करने के लिए है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा यानी आकाश तत्व को, मध्यमा को अंगूठे के निचले छोर पे लगाना है, और बाकी उंगलियां आपको स्ट्रेट रखनी है। उसके बाद हमने ली थी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा यानी आपका अनामिका यानी पृथ्वी तत्व, अनामिका को अंगूठे के निचले छोर पर लगाना है। अनामिका को अंगूठे के निचले छोर पर इस प्रकार से लगाना है। तो इससे क्या होता है कि अतिरिक्त पृथ्वी तत्व अगर बढ़ गया है बहुत ज्यादा, और इस मुद्रा के माध्यम से आपका वजन भी कम होता है। यानी अगर फैट अगर शरीर में बढ़ गया है इनडाइजेशन की वजह से, क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से, और कहीं भी अगर पृथ्वी तत्व बढ़ गया, जैसे आंखों में मोतिया बिंदु होता है, या फिर कहीं भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर पृथ्वी तत्व बढ़ गया है, तो वहां पे रेस्पिरेशन ठीक से नहीं हो रहा है, कहीं भी ब्लॉकेजेस है, कहीं भी आपका आपकी जो श्वसन संस्था, ब्लड सर्कुलेशन सही से कार्य नहीं कर रही, कहीं भी आप वहां पे हर्डल्स आ रहे, ब्लॉकेजेस निर्माण हो रहे, उन सभी को इस मुद्रा के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे पर इस मुद्रा में एक है कि आपका अग्नि तत्व बढ़ रहा है। अब जिनको एसिडिटी की समस्या है वो ये मुद्रा ना करे, क्योंकि पहले से अगर शरीर में एसिडिटी है, आपका अग्नि बढ़ा है, तो इस मुद्रा से आपका एसिडिटी और भी बढ़ सकता है। तो वो ये मुद्रा ना करे। अगर आपको वजन कम करना है तो आप ये मुद्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो मुद्राएं ली थी कि जो अतिरिक्त तत्व बढ़ गया है
उसे किस प्रकार से कम किया जाए। ये मुद्राएं हो गई आपके शरीर में जो पंच प्राण है उसे बैलेंस करने के लिए, और पंच प्राण अगर इनबैलेंस है, बढ़े हुए हैं, तो उसे संतुलित करने के लिए। उसके बाद हमने पंच तत्वों को संतुलित करने के लिए, और उसके बाद हमने ली थी पंच प्राण, जो हमारे शरीर में पंच प्राण है। प्राण यानी हम ऑक्सीजन, जो हम हमारे नासिका के माध्यम से जो श्वास हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं, वो श्वास हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, नव चैतन्य प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। पर ये प्राण हमारे शरीर के अलग अलग विभागों को अलग अलग तरीके से ऊर्जा प्रदान करता है, और उससे जो है नाम दिया गया है, उसके नाम है जैसे उदान प्राण। उदान यानी आपके गले से लेकर आपके फोरहेड तक, यानी ये प्राण जो सक्रिय होता है वो यहाँ तक होता है, और इस प्राण के माध्यम से इस एरिया में जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, आंख, नाक, कान, गले, गला, ये सभी उसके इसमें आते हैं, और उन पे ये इफेक्ट करता है। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम इस संस्था में है, इस ऑर्गन्स में है, ये दूर होती है, क्योंकि वहां पे वो प्राण शक्ति कार्य करती है और उसे ऊर्जा प्रदान करती है। हर एक सेल को अगर ऑक्सीजन कम प्रोवाइड हो रहा है तो ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड करने में ये शक्ति कार्य करती है। और तर्जनी और अंगूठे के छोर पर लगानी है। इस तर्जनी अंगूठे के छोर पर लगानी है, और इसे किस तरह से करना है? तर्जनी अंगूठे के छोर पर लगानी है और मध्यमा तर्जनी के ऊपर, इस तरह से। जैसे सुप्रभा जी मुझे पूछ रहे थे कि उदान किस प्रकार से करना है, तो ये है उदान प्राण, यानी तर्जनी अंगूठे के छोर पर लगानी है और मध्यमा को तर्जनी के नाखून के ऊपर जोड़ना है, इस प्रकार से। और बाकी 2 उंगलियां आपकी स्ट्रेट रहेंगी। तो ये है उदान प्राण। उसके बाद हमने प्राण देखा था कि कनिष्ठा और अनामिका को दोनों छोर पे लगाना है, ये है प्राण मुद्रा। उसके बाद समान मुद्रा हमने देखी थी। प्राण मुद्रा तो पता है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करता है, रेस्पिरेशन को सही करता है। उसके बाद समान मुद्रा यानी आपकी स्प्लीन्स है, लीवर है। तो समान मुद्रा यानी आपकी 5 उंगलियां अंगूठे के चारों तरफ, आपकी 4 उंगलियों को इस प्रकार से जोड़ना है। इस प्रकार से इसे मोदक की तरह दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना। तो इससे क्या होगा कि सारे तत्व आपके बैलेंस होंगे। तो इसका नाम भी है समान प्राण। उसके बाद हमने लिया था अपान प्राण। अपान प्राण यानी आपके नाभि के निचले छोर, यानी आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है, और वहां पे जो कुछ भी ऊर्जा अखंडित हुई है, प्राण शक्ति अगर प्रॉपरली वहां पे वर्क नहीं कर रही है, तो उसे प्रॉपरली वर्क करने में ये काम करता है। अनामिका और मध्यमा अंगूठे के छोर पर ज्वाइन करनी। अनामिका और मध्यमा अंगूठे के छोर पर ज्वाइन करनी है। तो इससे क्या होता है, आपका आकाश तत्व और वायु तत्व, आपका आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, अनामिका और मध्यमा, दोनों को इस प्रकार से ज्वाइन करना है। इससे डायबिटीज संबंधी समस्या है, एसिडिटी संबंधी समस्या है, ये दूर होती है। उसके बाद हमने व्यान दिया था, व्यान प्राण। व्यान प्राण यानी आपके शरीर में जो प्राण है, 4 प्राण है, जो है अपान, उदान, समान, और ये जो प्राण है और प्राण, इन चारों प्राणों को संतुलित करने में और उनकी जो उनकी जो कार्य क्षमता है उसको नियंत्रित करने का कार्य व्यान प्राण के जरिए होता है। यानी आपके शरीर में जो चारों तरफ जो एक ब्लड सर्कुलेशन, जो आपकी पूरे शरीर में, एक तो नाड़ियां है जो पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, और ब्लड सर्कुलेशन आपके वेन्स के द्वारा आपके पूरे शरीर में जो प्रवाहित होता है, इन सबको शक्ति प्रदान करता है। उनकी जो कार्य प्रणाली है उसको शक्ति और उसको संतुलित बैलेंस करने का काम व्यान प्राण के जरिए होता है। तो व्यान कैसे करना है? सब तर्जनी और मध्यमा अंगूठे के छोर पर लगानी है। तर्जनी और मध्यमा अंगूठे के छोर पर लगानी है, और बाकी 2 उंगलियां आपको स्ट्रेट रखनी है। तो ये बीपी, हाई बीपी और लो बीपी, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। अगर आपका बीपी हाई हो रहा है या फिर लो हो रहा है, इन दोनों प्रॉब्लम्स में ये जो मुद्रा है ये आपके लिए कार्यान्वित करती है।
उसके बाद हमने ये जो हुई, ये प्राण शक्ति को बैलेंस करने के लिए, पंच प्राणों को आपके शरीर में बैलेंस करने के लिए मुद्रा। उसके बाद हमने देखा था पित्त शाम कफ, जो 3 विकार है, वात पित्त कफ, इन तीनों विकारों के इनबैलेंस होने से जो शरीर में प्रॉब्लम्स निर्माण होती हैं, जो रोग निर्माण होते हैं, उन रोगों को दूर किस प्रकार से किया जाए, इसलिए वात शामक, पित्त शामक मुद्रा, वात शामक मुद्रा और कफ शामक मुद्रा, ये किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले हमने ली थी पित्त शामक मुद्रा, यानी अंगूठा कनिष्ठा के नीचे लगाना है और कनिष्ठा अंगूठे के ऊपर आपको ज्वाइन करनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी एसिडिटी कंट्रोल होगी, आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, और अग्नि तत्व आपके शरीर में कम होगा और जल तत्व आपके शरीर में बढ़ेगा। इससे पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी हीट बढ़ने से जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, माउथ अल्सर जो उष्णता के कारण होते हैं, या फिर कंजुवाइटिस जो आंखों में आंखें लाल होना, ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स जो है इस मुद्रा के माध्यम से दूर होते हैं। उसके बाद हमने, ये तो है पित्त शामक मुद्रा, सिर्फ पित्त को दूर करने के लिए। उसके बाद हमने ली थी वातनाशक मुद्रा। वातनाशक मुद्रा में हमने 2 मुद्राएं ली थी, शून्य वायु मुद्रा और अपान वायु मुद्रा। तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे के निचले छोर पर लगाना है, तर्जनी और मध्यमा, इसको अंगूठे के निचले छोर पर लगाना है। यह है शून्य वायु मुद्रा। इससे वर्टिगो, पार्किंसन या फिर स्मरण शक्ति संबंधी प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं, यानी ब्रेन रिलेटेड जो भी समस्या है वो इस शून्य वायु मुद्रा के जरिए दूर होती है। उसके बाद हमने ली थी अपान वायु मुद्रा। तर्जनी अंगूठे के निचले छोर पर लगानी है और अनामिका और मध्यमा को ऊपरी छोर पर लगाना है, यानी तर्जनी को निचले छोर पर लगाना है और अनामिका और मध्यमा को ऊपरी छोर पर, इस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है। तो ये है अपान वायु मुद्रा, यानी हार्ट संबंधी, हार्ट में अगर ब्लॉकेजेस है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो ये सब समस्याएं इस मुद्रा के माध्यम से दूर होती है। ये है अपान वायु मुद्रा। और अतिरिक्त शरीर में जो वात बढ़ा हुआ है, कहीं भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपके ब्लड सर्कुलेशन में, कहीं भी अगर अतिरिक्त वायु वात बढ़ा हुआ है, तो इसे दूर करने के लिए ये है वात शामक मुद्रा। उसके बाद कफ शामक मुद्रा में हमने ली थी रुक्ष सूर्य मुद्रा। कफ शामक मुद्रा यानी अनामिका और कनिष्ठा, अनामिका और कनिष्ठा को अंगूठे के निचले छोर पर ज्वाइन करना है और बाकी 2 उंगलियां जो है वो स्ट्रेट रहेंगी। तो इससे जो अतिरिक्त शरीर में जो कफ बढ़ा हुआ है, यानी कफ बढ़ने की वजह से जो शरीर में समस्या निर्माण हो रही है, उस समस्या को दूर करने के लिए है ये है कफ शामक मुद्रा, जिसे रुक्ष सूर्य मुद्रा भी कहा जाता है। सूर्य मुद्रा हमने कैसे की थी? सूर्य मुद्रा यानी पृथ्वी तत्व को अंगूठे के निचले छोर पर लगाया था, और ये है रुक्ष सूर्य मुद्रा, यानी दोनों उंगलियां अनामिका और कनिष्ठा दोनों को अंगूठे के निचले छोर पर ज्वाइन करना है। ये हुई आपकी कफ शामक। और श्वसनी मुद्रा, श्वसनी मुद्रा को आप प्राण मुद्रा के साथ जोड़ सकते हैं। आपने प्राण मुद्रा किस प्रकार से की थी? प्राण मुद्रा सबको याद है, अनामिका और कनिष्ठा को अंगूठे के छोर पर ज्वाइन करना है। और अब हम श्वसनी मुद्रा, तो प्राण मुद्रा में भी आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्लियर होता है, जो रेस्पिरेशन संबंधी, सांसों के संबंधी समस्या है वो दूर होती है। कल हमने ली थी श्वसनी मुद्रा। तो श्वसनी मुद्रा में आपको क्या करना है, आपकी जो कनिष्ठा है, कनिष्ठा को अंगूठे के निचले छोर पर ज्वाइन करना है। उसके बाद अनामिका को अंगूठे के बीच में ज्वाइन करना है और मध्यमा को अंगूठे के टिप पर ज्वाइन करना है। कनिष्ठा को नीचे, मध्यमा को ऊपर, अनामिका को बीच में और मध्यमा को ऊपर। और आपकी तर्जनी जो है वो सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। जी जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से कनिष्ठा को निचले छोर पे, उसके बाद अनामिका को बीच में, अंगूठे के बीच में, और जो आपका मध्यमा, कनिष्ठा, अनामिका और मध्यमा को ऊपरी छोर पर, और तर्जनी आपकी स्ट्रेट रहेंगी।
रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, श्वसन संस्था को और भी अच्छे से कार्य करने के लिए, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, अगर आपके शरीर को ऑक्सीजन की प्रॉपरली पूर्ति नहीं हो रही है तो उसे प्रॉपरली करने के लिए और हर एक सेल को अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए श्वसनी मुद्रा बहुत ही कारगर है। इससे सभी प्रकार के रेस्पिरेशन संबंधी, श्वसन संबंधी जो समस्या है, अस्थमा अगर किसी को है, जिसको सांस ठीक से नहीं ले पा रहे, उनके लिए ये जो मुद्रा है वो बहुत ही कारगर है। उसके बाद हमने कल जो लास्ट मुद्रा ली थी वो थी वात और पित्त शामक मुद्रा। वात और तर्जनी अंगूठे के निचले छोर पर लगानी है, तर्जनी अंगूठे के निचले छोर पर लगानी है और अंगूठा कनिष्ठा के ऊपर, इस प्रकार से कनिष्ठा के निचले छोर पर। और इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं या 3 उंगलियां आप इस तरह से स्ट्रेट रख सकते हैं। तो इससे आपका वात, अतिरिक्त शरीर में वात और अतिरिक्त शरीर में अगर पित्त आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो ये इस मुद्रा के माध्यम से कंट्रोल होता है, कम होता है। और आपके वात और पित्त संबंधी जो भी समस्या है, एसिडिटी रिलेटेड समस्या, पेट में गैस का बढ़ना, एसिड का बढ़ना, या फिर अल्सर होना, या फिर आपको खट्टी डकारे आना, या फिर खाने की इच्छा नहीं होना, ये सब समस्याएं जो है। और उसके साथ ही वात संबंधी समस्या यानी घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, अतिरिक्त शरीर में जहां जहां आपके शरीर में जॉइंट्स हैं वहां वहां अतिरिक्त अगर वात अगर आपका अगर बढ़ जाता है तो उसके कारण से वहां पे दर्द निर्माण होता है, पेन निर्माण होता है। तो उसे दूर करने के लिए ये मुद्रा जो है ये बहुत ही कारगर है। और बहुत सारे ऐसे इसमें केसेस में देखा जाता है कि शरीर में एक साथ एक या दो जो है एक साथ वात, सिर्फ वात नहीं बढ़ा होता है, वात के साथ पित्त भी बढ़ा हुआ होता है। तो उस दोनों को भी कंट्रोल इस मुद्रा के जरिए कर सकते हैं। तो ये मुद्रा बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है और बहुत इजी है। पर अब हमने ये इसलिए रिकॉल किया है क्योंकि देखिए लास्ट में जब हमारा जो फाइनल होगा ना, फाइनल क्लास होगा इस सेशन का, तो मैं सबको पूछने वाली हूँ कि आपको बताना है मुझे फिर कि कौन कौन सी मुद्रा है, कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं। तो इसलिए आज हमने रिकॉल किया है। लास्ट को फिर अभी अब जो बची हुई है उसको फिर से रिकॉल करेंगे और उसके बाद एक सेशन हम ऐसा लेंगे जिसमें आप मुझे बताएंगे कि कौन सी मुद्रा कब करनी है, किस प्रकार करनी है और किसके लिए है। और आज हम लेने जा रहे हैं सुरभि मुद्रा, जो वात, पित्त और कफ तीनों विकार अगर आपके शरीर में इम्बैलेंस है तो उसके लिए है। तो आज से तो आपका जो सेशन है और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुद्रा जितनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी आपको उतना ही करने में और भी मजा आएगा, इच्छा होगी और करने की। तो आज जो मुद्रा है दोनों हाथों के माध्यम से मुद्रा करनी है। तो ये किस प्रकार से करने हैं, अंगूठे को आपको खुला छोड़ना है, अंगूठे को एक के साथ एक जोड़ना नहीं है, अंगूठे को खुला छोड़ना है। अब मैं बोलूंगी पहली, जैसे पहली उंगली कौन सी है, तर्जनी, दूसरी उंगली अंगूठे को छोड़ के, पहली कौन सी उंगली है, तर्जनी, दूसरी कौन सी है, मध्यमा, तीसरी अनामिका और चौथी कौन सी है, कनिष्ठा। ओके, तो दोनों हाथों की उंगलियां आपको पता चल गई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अंगूठे को एक के साथ एक जोड़ना नहीं है। पहली राइट हैंड की पहली उंगली को लेफ्ट हैंड की दूसरी उंगली के साथ जोड़ना है, यानी तर्जनी को मध्यमा के साथ, तर्जनी को मध्यमा के साथ जोड़ना है। और दूसरे हाथ की जो तर्जनी है इस मध्यमा के साथ, पहली उंगली को दूसरी उंगली के साथ, दूसरी उंगली को पहली उंगली के साथ, तर्जनी को मध्यमा के साथ, मध्यमा को तर्जनी के साथ। हो गया सबका। देखिए इस हाथ की पहली उंगली को दूसरे हाथ की दूसरी उंगली के साथ जोड़ना है और दूसरे हाथ की पहली उंगली को पहले हाथ की दूसरी उंगली के साथ, तर्जनी को मध्यमा के साथ और मध्यमा को तर्जनी के साथ जोड़ना है। हो गया। उसके बाद बची हुई है, कौन सी उंगलियां बची हुई है, अनामिका और कनिष्ठा, अनामिका और कनिष्ठा। तो अनामिका को दूसरे हाथ की कनिष्ठा के साथ और
कनिष्ठा को अनामिका के साथ। इस प्रकार से क्रिस क्रॉस आपको करना है। अंगूठा आपका खुला रहेगा और देखिए दिख रहा है सबको। तर्जनी को मध्यमा के साथ, मध्यमा को तर्जनी के साथ, और उसके बाद कनिष्ठा को अनामिका के साथ और अनामिका को कनिष्ठा के साथ। सीधी सीधी नहीं जोड़ना है, क्रॉस में जोड़ना है। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ सबको कि इसका जो पिक्चर है सुरभि मुद्रा, तर्जनी को मध्यमा के साथ जोड़ा हुआ है, मध्यमा को तर्जनी के साथ, और उसके बाद कनिष्ठा को अनामिका के साथ और अनामिका को कनिष्ठा के साथ। सुरभि मुद्रा एकमात्र ऐसी मुद्रा है जो तीनों दोष का शमन करती है। तीनों दोष को, अगर शरीर में अगर आपके तीनों दोष बढ़े हुए हैं, वात पित्त का, हो नहीं रहा है, हो नहीं हो रहा रहा है। अच्छा, एक मिनट। और बाबा उसकी हर जानकारी उसके सामने रख देते। पहले ये करो। थोड़ा सा समय लगेगा आपको, फिर से मैं बताऊं। देखो, अंगूठा, दोनों हाथ, आपके दोनों हाथ पहले देख लीजिए, दोनों हाथ के अंगूठे एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करने। अब ये जो पहली उंगली है, पहली उंगली को दूसरी उंगली के साथ जोड़ना है, यानी तर्जनी को अनामिका के साथ। दिख रहा है? मेरी ये तर्जनी है, इसको मैंने दूसरे हाथ के अनामिका के साथ यानी दूसरी उंगली के साथ ज्वाइन किया है। अब जो पहली बची है उसे अनामिका के साथ, तर्जनी को अनामिका के साथ, दोनों हाथों के तर्जनी को अनामिका के साथ जोड़ना है और अनामिका को तर्जनी के साथ। बाकी जो लास्ट जो दो फिंगर्स बची हुई है दोनों हाथों की, वो है आपकी कनिष्ठा और अनामिका। तर्जनी को मध्यमा के साथ जोड़ना है, मध्यमा को तर्जनी के साथ। उसके बाद दोनों बची हुई है, दोनों कौन सी बची हुई है? अनामिका और कनिष्ठा। तो उसके बाद अनामिका को भी कनिष्ठा के साथ जोड़ना है और कनिष्ठा, अनामिका को अनामिका के साथ नहीं जोड़ना है। जैसे हमने इस प्रकार से ज्वाइन किया, तो हमने कैसे ज्वाइन कर लिया? हमने कनिष्ठा को कनिष्ठा के साथ, मध्यमा को मध्यमा के साथ, ये हो गया कि हमने सेम ज्वाइन कर लिया। ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो हमने सेम तत्व को सेम तत्व के साथ ज्वाइन कर लिया है। पर अगर हम क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, यानी तर्जनी को हम मध्यमा के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद पहली उंगली जो बची है तर्जनी को फिर से मध्यमा के साथ, यानी वायु तत्व को आकाश तत्व के साथ ज्वाइन किया है और दोनों हाथों के वायु तत्व को आकाश तत्व के साथ ज्वाइन किया है, और बचे हुए हैं जल तत्व और पृथ्वी तत्व, तो उसको भी पृथ्वी तत्व को जल तत्व के साथ ज्वाइन किया है और जल तत्व को पृथ्वी तत्व के साथ ज्वाइन किया है। देखिए, दिख रहा है? यानी सीधा आपको एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ ज्वाइन करना है। आकाश तत्व को वायु तत्व के साथ, दोनों हाथों के आकाश तत्व को वायु तत्व के साथ और दोनों हाथों के जल तत्व को पृथ्वी तत्व के साथ। और दोनों अंगूठे हैं मेरे, दोनों अंगूठे जुड़े हुए नहीं है क्योंकि अग्नि तत्व को बढ़ाना नहीं है आपको। ये अग्नि देखो, तत्व, जी बिल्कुल सही जी, अच्छे। हाँ, पर आपकी दोनों लास्ट फिंगर तो एक कनिष्ठा को कनिष्ठा के साथ नहीं जोड़ना है, कनिष्ठा को आपको अनामिका के साथ जोड़ना है और अनामिका को कनिष्ठा के साथ। कोई बात नहीं, आज अगर नहीं भी हो रहा है तो जितना हो रहा है, ये सही है। हाँ, सही है, सही है अब। बहुत
जी जी, थोड़ा, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा अगर नहीं भी हो रहा है, आप डेली बेसिस पे करेंगे तो हो जाएगा। तो ये बहुत ही कारगर मुद्रा है। इसके माध्यम से आपके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस होते हैं। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना सबको? थोड़ा अच्छा लग सा डिफरेंट डिफरेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ऐसे आपको ना जैसे हम ऐसे मोड़ना नहीं है हाथ को, इस तरह से पूरा स्ट्रेट रखना है। आप चाहे तो टेबल पे भी इस प्रकार से आपके हाथ बैलेंस कर सकते हैं, पर आपको इस प्रकार से स्ट्रेट रखना है। 5-10 मिनट या 15 मिनट भी आप करते हैं तो आपके शरीर में जो इम्बैलेंस है, और आज के खान पान की वजह से और बहुत सारे हमारे दिनचर्या की वजह से हमारे शरीर में वैसे भी ये तत्व इम्बैलेंस रहते हैं। तो जाएगा, सुरभि मुद्रा, हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा ना? तो सुरभि मुद्रा अगर करते हैं तो ये तीनों तत्व आपके शरीर में बैलेंस होते हैं। उसके रिलेटेड जो भी समस्या है आपके शरीर में, वात, पित्त, कफ, ये तीनों के रिलेटेड जो भी समस्या है शरीर में जो निर्माण होती है, उसे ये दूर करता है। उसके साथ ही हमने क्या किया है, हमने वायु तत्व को आकाश तत्व के साथ जोड़ा है, और हमने जल तत्व को पृथ्वी तत्व के साथ जोड़ा है। तो आपके शरीर में ये जो चारों तत्व है, वो इस मुद्रा के माध्यम से बैलेंस होते हैं। मेनोपॉज की जो समस्या है, मेनोपॉज में जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं आप महिलाओं में, उनको दूर करने में ये मुद्रा बहुत ही कारगर है। क्योंकि मेनोपॉज में बहुत सारे जो शरीर में चेंजेस होते हैं, आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस शरीर में बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब होता है, और आप फिजिकली और मेंटली भी बहुत ज्यादा उस समय आपकी शक्ति जो है वो कम हो जाती है शरीर की। क्योंकि बहुत सारी समस्या आपको फिजिकली और मेंटली फेस करनी पड़ती है मेनोपॉज के दरम्यान। तो उससे दूर करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। उसमें संतुलन क्रिएट करने का और बैलेंस क्रिएट करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। उसके साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन, यानी शरीर में जो कुछ भी अनावश्यक तत्व बढ़े हुए हैं, डिटॉक्स जब हम बॉडी को करते हैं तो बॉडी में जो कुछ भी अनावश्यक नकारात्मक तत्व है, निगेटिव एनर्जीज है, उसको शरीर से रिलीज होती है। डिटॉक्सिफिकेशन जब हम करते हैं तो शरीर का डिटॉक्स इस माध्यम से होता है। तो ये बहुत ही सुंदर मुद्रा है, कारगर मुद्रा है, और सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुद्रा है। तो इसको आइए हम जितना समय हम आप कर सकते हैं, 5-10 मिनट इसको करेंगे। नकारात्मकता शरीर की दूर होती है, तो जितना भी हम समय इसको दे सकते हैं। 5 मिनट्स, वैसे 9-12 हो गए हैं अभी। ऐसे ही करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा। तो कैसे करना है, तर्जनी को मध्यमा के साथ जोड़ना है, मध्यमा को तर्जनी के साथ, उसके बाद कनिष्ठा कनिष्ठा को अनामिका के साथ, और कनिष्ठा को अनामिका के साथ। जी जी, हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। अंगुलियां दर्द हो रही है। कोई बात नहीं, पहले बार हम करते हैं तो दर्द होता है उंगलियों में। धीरे धीरे आपकी उंगलियां भी जो उसमें भी तनाव है वो रिलीज होने लगेगा, वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और आप हर एक मुद्रा बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर तनाव हो रहा है, उंगलियां दुख रही है, तो हाथों को छोड़ दो, हाथों को रिलीज कर लो, वो थोड़ा सा उसकी एक्सरसाइज कीजिए इस प्रकार से। नहीं और होगा, उसके बाद जी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। कोई बात नहीं, जितना आपसे हो रहा है उतना कीजिए। धीरे धीरे शक्ति बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और आप और अच्छे से कर पाएंगे। ये कफ के लिए है क्या? बरोबर ये आहे का ते? वात, पित्त, कफ तीनों के लिए है। वात, बरोबर आहे पित्त, का? कफ। बरोबर आहे का? हाँ 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 हाँ, हो रहा है। बस जो सामने की उंगलियां वो नहीं जुड़ रही, दिख नहीं रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, वाताचा त्रास आहे ना? तो आपको करना ही चाहिए, फिर तो करना ही हाँ, चाहिए। डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। और ये चलते हैं। ये मुद्रा में मजा आ गया।
अभी आगे की सारी मुद्रा ऐसी ही है, बहुत अच्छी है। और तो पहिले नेक्स्ट जो हार्ड आहे, मुद्रा, पहिले नाही जमत, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप डोकंच जितना नाही आहे प्रैक्टिस पहिले. करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी अच्छे से जमने लगेगी। और इसको डेली बेसिस पे कीजिए, 5 मिनट से आप बढ़ाइए, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कर सकते हैं। मन शांत रखना है, जब भी मुद्राएं करें मन को शांत कीजिए, रिलैक्स कीजिए। एक जगह कहीं भी आप सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, या फिर कुछ भी आप रिलैक्स बैठे हुए, कुछ नहीं काम है, उस वक्त कभी भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसा है नहीं, मुद्रा के लिए आप रिलैक्सली बैठ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। और इस मुद्रा को आप कीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे कीजिए, अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे, आपको और भी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट मुद्रा को हम योनि मुद्रा, आज हम थोड़ा सा उसको देख ही लेते हैं, जो क्योंकि आज हमारा समय बहुत हो गया है, तो उसे बस देख लेंगे और कल हम उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी मुद्रा का तो पता नहीं, ये मुद्रा तो नहीं भूलूंगी। योनि मुद्रा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपके जो है शक्ति प्रदान करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी जो भी परेशानियों को दूर इस मुद्रा के माध्यम से होता है। महिलाओं को गर्भ संबंधी किसी भी प्रकार की अगर समस्या, या फिर पीरियड्स के संबंधी अगर कोई समस्या है, दर्द होता है, या फिर कोई भी पीरियड्स इरेगुलर है, तो इस मुद्रा के माध्यम से जो है जो पीरियड संबंधी समस्या है या फिर आपके रिप्रोडक्टिव संबंधी समस्या है, वो दूर होती है। तो ये मुद्रा आपके रिप्रोडक्टिव संबंधी सभी जो परेशानियां हैं उनको दूर करती है। कल इसको डिटेल्स में लेंगे। तो योनि मुद्रा आज मैं बता देती हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको भी समस्या है, दर्द होता है, तो आपको किस प्रकार से करनी है, दोनों अंगूठे को और दोनों तर्जनी को, अंगूठे को इस तरह से ऊपर की तरफ और तर्जनी को नीचे की तरफ जोड़ना है, और तीनों उंगलियां यानी मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, इसको इस प्रकार से जोड़ना है, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, और इस प्रकार से। महिलाओं के सभी प्रॉब्लम्स के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पीरियड संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। इसका भी आप जो जिनको भी प्रॉब्लम्स है उनको, उनके लिए बहुत ही अच्छी है। आप इसे 5-10 मिनट या 10-15 मिनट, जितना देर आप कर सकते हैं अच्छे से, उतना आप इसे कर सकते हैं। इससे आपके सभी तत्व यानी वायु तत्व जो है वो बैलेंस होता है। उसके साथ ही आपका आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व आपके शरीर में जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में शरीर को प्रोवाइड होता है। और उसके साथ भी अग्नि तत्व, क्योंकि ज्यादा अग्नि तत्व के बढ़ने की वजह से जो भी समस्या आती है, तो दोनों हाथों की उंगलियों को हमने इस प्रकार से जोड़ा है, जिससे कि अग्नि तत्व आपके शरीर में बैलेंस हो। तो ये योनि मुद्रा है स्पेशली फॉर द वुमेन्स, यानी सभी महिलाओं के लिए जिनके भी रिप्रोडक्टिव संबंधी, पीरियड के संबंधी समस्या है, उन सभी के लिए। और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और भी अच्छा करने के लिए, ऊर्जान्वित करने के लिए, वहां पे जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, मसल्स आपके वीक हुए हैं, या फिर आपके कोई भी समस्या है, तो उसे दूर करने के लिए, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सभी समस्याओं को इस मुद्रा के माध्यम से दूर किया जाता है। तो इसे भी, जिनको भी समस्या है वो नियमित रूप से इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो चलते हैं कि पीडीएफ नहीं भेज सकते आंटी? हैं? पीडीएफ इसका पीडीएफ भेज दीजिए जी, मुद्राओं की। लास्ट में मैं पूरी मुद्राओं को आपको पूरा उसकी मुद्रा, उसके फोटोज, उसके साथ वो किस लिए कार्य करते हैं, ये सभी डिटेल्स आप हमारी जो मेडिटेशन ग्रुप है और हमारा भक्तांबर सेशन ग्रुप है, उस सभी में डल जाएगा। जब हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद
हम पूरे उसका एक चार्ट पहले ही भी डाल मैंने देंगे। डाली दीदी, वो जो पहले कराई थी ना आपने, वो दवाओं से पहले वो जो कराई थी क्लासेस, वो भी नहीं हुई, वो भी नहीं मिली। नहीं, आप जल्दी दे दो। यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे डली हुई है। यूट्यूब तो पे नहीं डली हुई, यूट्यूब पे नहीं है, नहीं है, मेरे को नहीं मिली यूट्यूब पे। नहीं है। आप डॉक्टर अक्षय वाघे जो डॉक्टर यूट्यूब अक्षय, चैनल है, डॉक्टर अक्षय वाघे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगी। आप है ना मेरे को व्हाट्सएप से अपनी वो लिख दीजिए, चैनल वो करूंगी जी सर्च। जी बिल्कुल जी। ठीक है, फिर मैं कर लूंगी सर्च। ओके। ठीक है, ओके। मैं वो करना चाहती हूँ एक्सरसाइज, बहुत अच्छी कराई थी आपने वो वाली मेडिटेशन शुरू में जो कराए थे ना, आंखों वाला और वो वाला, सारे मेरे को मेडिटेशन बहुत अच्छे लगे थे। मुझे याद नहीं है मुझे कौन कौन से थे, तो रिपीट होंगे तो कम से कम कंप्लीट तो रिपीट करेंगे ना हम। जी, अगर जो बुक ट्वेंटी मिलती हो तो वन बुक डेज दे देती हूँ बाजार से, बुक मिलती है तो बुक खरीद लेती हूँ मैं बाजार से। मुझे बता दो कौन सी बुक है। बुक्स तो आपको मैंने बुक से ऐसे एक बुक से तो नहीं लिया है, तो सब आपको देखना अच्छा पड़ेगा अच्छा, उसके लिए। तो अच्छा अच्छा, आप फिर मेरे आप को दीजिएगा, जी आप जी, आप दीजिएगा यूट्यूब मुझे। चैनल पे चेक कर लीजिए और हाँ, तो मिल नहीं तो फिर जाएगा। आप भेजिएगा एक एक दो दो करके जी जी बिल्कुल मेरे बिल्कुल। व्हाट्सएप से, मैं उनको फिर कहीं सेव कर लूंगी। ओके। ठीक है, थैंक यू। जय अक्षय जी जिनेन्द्र सभी को। जी से बात अक्षय की। जी, मेरे को इस पेट के जी दर्द का कर दो ना, मैं करवट नहीं ले पा रही दर्द की मारी, जी। करवट नहीं ले पाती दर्द की मारी, साइड से दर्द हो रहा है ना कुत्ते के काटने की वजह से, हाँ हाँ हाँ। तो वो लेट नहीं पाती, मैं बैठ नहीं पाती, लेट नहीं पाती। आप देख रहे हो हम्म। मैं किस तरीके से मुश्किल से बैठ रही हूँ, लेट रही हूँ। कुछ जी अगर हाँ ये नहीं बिल्कुल। होता तो या कोई वो बता दो। जी आपको पेट में समस्या है या कि कमर में समस्या है? पेट में है, पेट में ये वाला हिस्सा है, राइट साइड हम्म। में वाला हिस्सा। आप 17 नंबर श्लोक का उसके साथ काम बीजाक्षर और मैं एक हाँ, हीलिंग दे देती हूँ अभी। और 17 अक्षर तो श्लोक कर रही हूँ, 10वां भी कर रही हूँ मैं, 14, 10, 17, 3-4 बार जी दिन में जी। कर लेती हूँ। काम 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 काम
काम काम काम काम काम काम सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। शशि आंटी, आप ये वात शामक और पित्त शामक मुद्रा भी इसके साथ कर सकते हैं, जिससे कि जो भी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाएगी और आपको यानी जो भी अतिरिक्त वात शरीर में बढ़ा हुआ है या अतिरिक्त गैसेस शरीर में जो बढ़ी हुई है वो भी कम होगी। तो आइए चलते हैं प्रतिक्रमण की तरफ, और कल हम फिर से मिलेंगे 2 और मुद्राओं के साथ। और अभी जो आगे की मुद्राएं हैं ये हमारे शरीर के यानी हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियां हैं, जो मेन जो 3 नाड़ियां, वैसे तो शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी यानी शीतलता प्रदान करती है और सूर्य नाड़ी यानी आपको उष्णता प्रदान करती है। और ये जो है यानी पुरुष और स्त्री जो तत्व हमारे शरीर में है वो उन दोनों को बैलेंस करने का कार्य इन दोनों हाथों के जरिए, यानी आपका जो आधा जो शरीर है, जो चंद्र तत्व और सूर्य तत्व दोनों को मिला के ये मुद्रा होती है। तो इसके बाद जो मुद्राएं होगी वो दोनों हाथों के मिला के यानी दोनों हाथों का उपयोग करके हम करने वाले हैं। तो आप सभी इसे जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका लाभ लीजिए, डेली इसको करने का प्रयत्न कीजिए। आपकी समस्या के अनुसार इसे कीजिए, जिसको जो समस्या है उसके अनुसार इसे कीजिए और निश्चित रूप से आपको इसका उपयोग होगा। बहुत ही कारगर मुद्रा है और आप इसके कारण इस मुद्रा से जो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिसीजेस भी है जो आप 10-12 साल से जिसे आप फेस करते आ रहे हैं, उन सभी समस्याओं को आप कम कर सकते हैं और पूर्ण रूप से इससे आप अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। अगर आप इसे सातत्य से डेली बेसिस पर आप इसे करें तो आपको जरूर इसका लाभ होगा। तो इसका जरूर उपयोग करिए। और उसके साथ अगर आप भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं उस वक्त माला जपते हुए भी आप मुद्रा कर सकते हैं। तो कहीं भी जब भी आपको समय है आप शांति से बैठे, पर ये जरूरी है, आवश्यक है कि आपका मन और आपका शरीर उस वक्त पूर्ण रूप से शांत हो, रिलैक्स हो, मन में कोई भी विचार ना हो, चिंता ना हो, तनाव ना हो। जब भी मुद्रा करें अपने मन को, शरीर को शांत कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि आपका मन अगर बेचैन है, चिंतित है, तो आप अपने शरीर से नेगेटिव वाइब्रेशन ब्रह्मांड में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस वक्त आप जो भी मुद्रा करेंगे उसका आपको उतना फायदा नहीं होगा। तो खुद को शांत करके कीजिए, निश्चित ही आपको इसका उपयोग होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतने सुंदर तरीके से सभी मुद्राओं को ग्रहण किया है और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको आपके सभी समस्याएं हैं इसको दूर करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलते हैं प्रतिक्रमण की तरफ। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख, शांति, समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र। सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।